नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य गौरांग शर्मा आज आप सबके साथ बात करूंगा बृहस्पति खाना नंबर 2 का फलादेश, उसकी रेमेडीज़ और आपके पर्सनालिटी के ट्रेट्स के बारे में। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आप सबके पास ये कंटेंट पहुंचता रहे। और अपना प्यार बनाए रखना, ताकि हम आपकी सेवा में ज्योतिष के अनमोल रतन आप सबके साथ शेयर करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं बृहस्पति खाना नंबर 2 का फल। लाल किताब बृहस्पति खाना नंबर 2 वाले व्यक्ति को कहते हैं राजा जनक की साधु अवस्था या फिर राजगुरु। बृहस्पति खाना नंबर 2 में विश्व का धर्मगुरु बनने की क्षमता रखता है। बृहस्पति खाना नंबर 2 एक राजा के स्वभाव आपको आचरण करने का, एक राजा के स्वभाव की तरह आपको जीने का सलीका सिखाता है, पर साथ ही इतना ज्ञानी, वैरागी और डिटैच्ड बनाता है कि आप इन चीज़ों पे फंसते नहीं हैं। बृहस्पति खाना नंबर 2 में लाल किताब आपको औरतों का गुरु भी लिखता है कि आपको स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों से ही आपको मेजॉरिटी क्लाइंट्स मिलने हैं और स्त्रियों का भला करने से ही आपका भला होगा। तो अपनी माँ, बेटी, पत्नी के साथ साथ जो भी लेडीज़ आपके टच में हो, आपके कलीग्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके क्लाइंट्स हो, उनके साथ ज़रूर रिस्पेक्ट बना के रखें और इन जनरल भी औरतों की सहायता करने के लिए कुछ ना कुछ दान पुण्य या अवेयरनेस करते रहें। बृहस्पति खाना नंबर 2 में व्यक्ति को अपनी बातों से मोहित करने वाला कुशल पंडित बताया गया है कि वो अपनी बातों से व्यक्ति को मनमोह लेता है। साथ ही बृहस्पति खाना नंबर 2 में जब बैठता है तो जो भी बात आप बोलें उसके सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप किसी को दुआ या बद्दुआ देते हैं तो बहुत जल्दी उसको लगती है और असर करती है। तो अपने मुंह से नेगेटिव चीज़ें कभी ना निकालें। बृहस्पति खाना नंबर 2 में अगर मुसाफिरों की सहायता करता रहे या राहगीरों की सहायता करता रहे, उनको खिलाता पिलाता रहे या अपने घर आए हुए मेहमानों की भी खातिरदारी करता रहे, तो ये राजयोग के फल समान फल देने लग जाता है। आपकी तरक्की को दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। बृहस्पति खाना नंबर 2 के घर के आसपास, स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखा गया है कि एक पीपल का हरा भरा पेड़ ज़रूर होता है। घर के आसपास मंदिर ज़रूर मिलता है या कोई स्कूल या बच्चों का स्कूल ज़रूर मिलता है। नहीं तो इनमें काम करने वाले लोग अवश्य आपके पड़ोस में रहते होंगे। साथ ही बृहस्पति खाना नंबर 2 में होने की वजह से पूजा पाठ, कर्म कांड, यज्ञ, ज्योतिष इत्यादि चीज़ों में आपकी रुचि आ जाती है। पर अगर आप टीचर बन जाएं या पुजारी बन जाएं या सुनार बन जाएं तो ये बृहस्पति के फलों को मिट्टी कर देगा, आपको बिल्कुल ही कंगाली पे ले जाएगा। आपको शुक्र के काम करने से फल अच्छा मिलेगा, जैसे कि परफ्यूम्स का काम, कॉस्मेटिक्स का काम, लेडीज़ रेडीमेड गारमेंट्स का काम, बर्तनों का काम या फिर फूड का काम, एग्रीकल्चरल का काम, प्लांट्स एंड सीड्स का काम, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स का काम, जो भी धरती से संबंधित चीज़ें उनका काम फलेगा। अगर मंगल और शनि नेक है तो आप प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी डीलिंग का काम भी कर सकते हैं, वो भी आपको शुभ फल देगा। बृहस्पति खाना नंबर 2 वाला जातक अगर गरीब घर में भी पैदा हो तो वो जैसे जैसे बड़ा होता है, खास करके 16 से 32 वर्ष की आयु में, वो इतना अमीर, इतना धनवान हो जाता है कि अपने पूरे कुल को तारने वाला हो जाता है। उसे अपने पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता है और अपने एंसेस्टर से उसे कुछ ना कुछ इनहेरिटेंस में ज़रूर मिलता है। बृहस्पति खाना नंबर 2 में 27 वर्ष की आयु में राज दरबार से उसे बेनिफिट ज़रूर मिलता है, यानी कि 27 साल की आयु में गवर्नमेंट लिंक से या प्रोफेशन में कुछ बढ़ोतरी मिलती है, जिसकी वजह से उसकी अर्निंग्स बढ़ जाती हैं। साथ ही बृहस्पति खाना नंबर 2 में अगर बैठा हो तो आपको ज्योतिष में, तंत्र में, किसी भी ऑकल्ट साइंस में बहुत ही अधिक रुचि देता है और आप बहुत अच्छे प्रिडिक्टर बन भी सकते हैं, ज्योतिषी बन सकते हैं, दुनिया को तारने वाले धर्म गुरु भी बन सकते हैं, किसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में प्रचारक भी बन सकते हैं। बृहस्पति खाना नंबर 2 के टाइम पे अगर केतु खाना नंबर 9 में आ जाए तो ये बहुत ही कुशल एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है। अपने बिजनेस को या गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप अप्लाई करें तो आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलती है, कोई दिक्कत नहीं मिलती। पर यहीं अगर ये केतु खराब हो जाए तो संतान का फल मंदा हो जाता है, निकम्मे बच्चे के सामना करना पड़ता है, बच्चों की लाइफ सेट नहीं हो पाती है, वो बहुत लेट जाके सेट होते हैं। किताब के अनुसार खाना नंबर 2 ससुराल का भी है, तो आपकी जो पत्नी है वो भी धार्मिक स्वभाव की, कुशल राजनीतिज्ञ, कुशल गृहिणी होके आपके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाली, धर्म कर्म करने वाली होती हैं और आपकी बढ़ोतरी से ससुराल की बढ़ोतरी होती है। और जितना आप ससुराल वालों के साथ या पत्नी के साथ अच्छे मधुर संबंध बना के रखें, इन टर्न आपकी भी उतनी बढ़ोतरी, आपकी भी तरक्की उतनी लाइफ में होती रहती है। खाना नंबर 2 के समय अगर मंगल नेक बैठा हो कुंडली में तो निसंतान की संपत्ति या अवैध धन कहीं से ना कहीं से आपको मिल जाता है या ऊपरी कमाई आपको मिल जाती है, बिना मेहनत करे भी आपको पैसा आके घर पे कोई दे के जाता है। साथ ही अगर शनि नेक हो जाए तो लाल किताब कहती है ये नेपोलियन बोनापार्टे जैसा दुनिया पे फतेह करने वाला बादशाह बनता है। खाना नंबर 2 के समय ये भी देखा गया है कि आप या तो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या आपको ऑफिस अपने घर के बिल्कुल नज़दीकी तौर पे होता है,
बहुत ज़्यादा ट्रैवल आपको नहीं करना पड़ता। पर अगर यही बृहस्पति मंदा हुआ तो आपको बहुत दूर तक ट्रैवल करना पड़ेगा, घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ता है, जहाँ पे आपको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। अगर आपके दांत पीले हैं, मुंह से फाउल स्मेल आती है, आप चिड़चिड़े स्वभाव के व्यक्ति हैं और परिवार से अलग रहते हैं, तो ये बृहस्पति आपको मंदे फल दे रहा है। अगर आपके घर में धर्म ग्रंथ पड़े हैं पर उसको कोई पढ़ता नहीं है, वो पड़े हुए हैं, मिट्टी खा रहे हैं, तो भी ये बृहस्पति की मंदी निशानी है। आपका बृहस्पति आपको अशुभ फल दे रहा है। घर के बाहर वाली सड़क या घर की दीवार जो सड़क से जुड़ती है, वहाँ खड्डे हैं, गड्ढे हैं या वो टूटी हुई है, तो उसकी मरम्मत आपको करवाती रहनी पड़ेगी ताकि बृहस्पति आपके धन भाव पे हानि ना करे। अगर बृहस्पति आपको भी मंदे रिजल्ट्स दे रहा है तो फिर इस बृहस्पति को ठीक करने के लिए ये सिंपल उपाय आप कर सकते हैं। पहला, अपने माथे पे आईब्रोज के बीच में हल्दी का तिलक डेली करें, किसी बृहस्पतिवार से शुरू करें। किसी वृद्ध पुजारी को जिसके बाल सफ़ेद हों, पीले रंग का धोती और ऊपर की चादर अवश्य दान में दें। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट एरिया में पीले रंग के फूल या गेंदे के फूल या सूरजमुखी के फूल अवश्य लगवाएं। घर के सामने वाली सड़क का खड्डा अवश्य भरवाते रहें, ये बहुत ही आवश्यक उपाय है, इसको मिस ना करें। ये कुछ बातें थी जो मैंने बृहस्पति खाना नंबर 2 में आप सबके साथ साझी की। पर इस बात का ख्याल ज़रूर रखें कि बृहस्पति कभी भी अकेला नहीं होगा, सारी बातें हर किसी पे नहीं लगेंगी। तो अपनी कुंडली का प्रॉपर विश्लेषण कराए बिना किसी भी उपाय को करना हो सकता है आपको उचित फल ना दे। किसी भी ज्ञानी ज्योतिष के पास जाके अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस करवा के ही, सटीक प्रिडिक्शंस लेके ही, उचित उपाय करके उसका उचित शुल्क देकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अपना प्यार ज़रूर दें और आने वाले सत्रों में हम आपके साथ बृहस्पति खाना नंबर 3 से लेके आगे की वीडियोस भी प्रस्तुत करेंगे। अगर बृहस्पति खाना नंबर 1 की वीडियो आपने नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखें। हरे कृष्णा।